हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नाइट्रोजन डिप्लीशन एंड रेमेडीज। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको टॉपिक जो मेन आपका जो हेडिंग है उसका क्या मतलब है। टॉपिक की हेडिंग में पहला पॉइंट है नाइट्रोजन डिप्लीशन। इसका मतलब है नाइट्रोजन की कमी। क्या मतलब है? नाइट्रोजन की कमी। एंड रेमेडीज, फिर उस कमी को पूरा करने के लिए कोई तरीकाकार, कोई चीज़ जो जिसके ज़रिए हम उसको सेव कर सकते हैं या उस कमी को पूरा कर सकते हैं। ओके जी, आपको टॉपिक के मतलब की समझ आ गई है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ डिस्कस करता जाऊँ स्टूडेंट कि नाइट्रोजन की कमी और उस कमी को पूरा करना आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला ये हम डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन की कमी क्यों आती है। अगले पॉइंट पे फिर मैं उसकी कमी को पूरा करने के लिए वो भी बता दूंगा। तो असल में क्वेश्चन ये है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है कि हम पहले देखें कि नाइट्रोजन की कमी कैसे आ रही है, फिर उस कमी को पूरा करें। तो इससे प्रीवियस जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था नाइट्रोजन साइकिल, तो उसमें स्टूडेंट मैंने एक स्टेटमेंट दी थी, हमारी बॉडी जो है इसका ड्राइवेट जो है उसमें 50% जो है वो प्रोटीन है, और प्रोटीन बनती है अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड्स में दो ग्रुप होते हैं, एक अमाइनो ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमाइनो ग्रुप जो है वो बेसिकली बनता ही नाइट्रोजन से है। हम जो है नाइट्रोजन प्लांट से लेते हैं, प्लांट जो है वो सॉइल से लेते हैं, सॉइल जो है वो बैक्टीरिया और एटमॉस्फेयर से लेती हैं। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि हमारी जो सॉइल है उसके अंदर नाइट्रेट लॉस्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं, उनको हम सेव नहीं कर रहे। स्टूडेंट, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको पिछला पूरा टॉपिक पूरा मेमोराइज होना चाहिए। मैंने वहां पे बताया था कि जब अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है तो कन्वर्ट होने के बाद ये नाइट्रेट जो हैं ये सॉइल से, मिट्टी से ज़ाया हो जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये मिट्टी से ज़ाया क्यों होंगे या इसकी क्या वजह है। इसकी डिफरेंट रीजंस है। पहली जो मेन रीजन है वो है सॉइल एरोजन, ज़मीनी कटाव या ज़मीन का बहाव या मिट्टी का बहाव। देखें स्टूडेंट, ये चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी एरियाज में जब फ्लड आता है तो पानी जो है ऊपर वाली मिट्टी अपने साथ बहा कर ले जाता है, उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट है वो सारे ही चले जाएंगे। नीचे से जो है वो बंजर ज़मीन हो जाएगी, नीचे वाली जो ज़मीन है वो बेयर होगी, वो इतनी जो है फर्टाइल नहीं रहेगी। तो पहली रीज़न नाइट्राइट्स जो है वो सॉइल ओरिजिन, और दूसरा है फायर, आपकी जो आग है। अक्सर जो आप देखें, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि बहुत से लोग जो हैं हार्वेस्टिंग आपकी वीट के बाद, उसके बाद जो है आपका राइस है उसकी हार्वेस्टिंग के बाद, मतलब उसमें जो है वो हार्वेस्टर कटाई करवाने के बाद जो है उसको आग लगा देते हैं। पीछे जो रेमेडेंट्स, उसकी जो रेमेडेंट्स रहते हैं, जो पिछला जो बाकी उसके तने रहते हैं, उसको आग लगा देते हैं। वहां पे मैं दो चीज़ों के बारे में बताता हूं। पहली ये है कि उस सॉइल के अंदर नाइट्राइट्स जो हैं उनकी कमी आ जाएगी उसकी वजह से। और स्टूडेंट, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आग की वजह से, जो आपकी फायर है उसकी वजह से बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं, और उस सॉइल की फर्टिलिटी में कमी आती है, उसमें बैक्टीरिया में कमी आती है। ओके, तो ऐसे ही दूसरा बड़ा अच्छा सा पॉइंट है जिसका वाटर परकुलेटिंग। ये क्या है कि अगर हमारे पास एक ज़मीन के अंदर पानी जमा होता है, अब वो पानी सीप आउट हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। जब वो नीचे जाएगा ना तो साथ अपने नाइट्राइट को डिजॉल्व करके नीचे लेके चला जाएगा। आपको पता है ना, ज़मीन के अंदर पानी नीचे जज्ब होता रहता है, जिसको हम परकुलेशन या परकुलेटिंग भी कहते हैं। तो ऐसे ये मैंने डिफरेंट नाइट्रेट एंड नाइट्राइट की रीज़न बताई। पहली क्या बताई कि सॉइल ओरिजिन होती है, इसके अलावा जो है दूसरा वाटर परकुलेटिंग्स है, फायर है, एयर है, और डिफरेंट इसके रीजंस हैं। ठीक है, बट एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स होते हैं ना, जब ये बैक्टीरिया इनकी रिडक्शन करते हैं, यही बैक्टीरिया, बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो जिनको ऑक्सीजन चाहिए, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ से ऑक्सीजन को निकालेंगे,
जो पीछे नाइट्रोजन बचती है वो दोबारा किस में चली जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर। इसका मतलब है सॉइल के अंदर दोबारा से नाइट्रेट की कमी आ जाएगी। कहां पे चली गई है वो, बैक एटमॉस्फेयर के अंदर। ओके तो ऐसे जो है स्टूडेंट हमारे पास सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी आ रही है, नाइट्रोजन डिप्लीशन हो रही है। और अगली बात जो है वो ये है कि बहुत सी नाइट्रोजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो सेव हो जाती है, जिससे वो फॉर एग्जांपल ये नाइट्राइट और नाइट्राइट हैं, जब ये प्लांट ऑब्जर्व कर लेंगे वो एनिमल में नाइट्रोजन चली जाएगी, तो पीछे सॉइल में नाइट्रोजन की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, नाइट्रोजन जो है वो तादाद में कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं, जितने भी किंगडम प्लांटाए से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम प्लांट्स कहते हैं, स्टूडेंट वो जो प्लांट है ना, उन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, आपने पढ़ा कि वाटर और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में मिलती हैं सन की लाइट की मौजूदगी में, उसमें ग्लूकोज बनता है। आपको पता है कि ग्लूकोज को बनाने के लिए डिफरेंट एंजाइम यूज होते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 11 में जी स्कीम पढ़ा था। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन था, इंडिपेंडेंट रिएक्शन था, और उसके अलावा कैल्विन साइकिल था। वो जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके अंदर आपको पता है कि बगैर जो है आपके प्रोटीन के कोई भी चीज़ बनती नहीं है। तो प्रोटीन किससे बनती है, अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड में मेन चीज़ किसकी है, नाइट्रोजन की। तो फिर क्या रीज़न है कि अगर 100% ये श्योर है कि अगर आपकी सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को करवाने के लिए एंजाइम चाहिए, और एंजाइम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया था अमाइनो एसिड्स का। तो ऐसे फिर स्टूडेंट हम उस सॉइल के लिए उसकी रेमेडीज क्या हैं, उस सॉइल की अंदर जो नाइट्रोजन की कमी है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं दो बड़े खूबसूरत से लफ्ज़ लिखूंगा, वर्ड्स लिखूंगा। एक लिखूंगा जी नेचुरल फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर, और दूसरा है जी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। हम क्या करते हैं कि कुछ फर्टिलाइजर जो है उस जमीन में डालते हैं, खादें जिसको हम कहते हैं। नेचुरल फर्टिलाइजर कौन सी होती हैं, ये जो नहीं आपके जानवरों का बचा खुचा चारा जो होता है और उनका वेस्ट जो है, ये जो आप घर के बाहर फेंकते रहते हैं, जिसको हम रूड़ी या डेर भी कहते हैं, बाद में वो हैल बन जाता है, उस हैल को आप ज़मीनों में डालते हैं, वो हैल बेसिकली नेचुरल फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र, आपको पता है कि बहुत सी ऐसी खादें होती हैं, जिस तरह आपने किसान और यूरिया सुना होगा, और इस तरह के अमोनियम नाइट्रेट और डिफरेंट खादें जो होती हैं, वो तमाम NPK फर्टिलाइज़र भी उनको हम कहते हैं, जिनके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होती है, पोटाश फर्टिलाइज़र। वो सारी जो है हम डालते हैं इनके अंदर ताकि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कॉम्पनसेट किया जाए और हमारे प्लांट जो हैं वो बड़े, फूलें, ग्रो करें, खूबसूरत लगें, उनके ऊपर फ्रूट लगें, उन पे वेजिटेबल लगें। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था, बहुत ही छोटा सा, इंटरेस्टिंग सा और बड़ा अट्रैक्टिव सा। तो फिर आप तमाम बच्चों को पता चल गया कि हमारी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी क्यों हो रही है, और उस कमी को पूरा करने के लिए फिर हम क्या क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। तो स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा, वीडियो जब भी आप देखते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। तो आज हम अपने टॉपिक को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।